प्रिय विद्यार्थियों, टेंस पढ़ने से पहले कुछ टिप्स जानना जरूरी है। यहाँ कुछ टिप्स दिया जा रहा है, देखेंगे यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट टिप्स है। पहला सिंगुलर नंबर का टिप्स है। आपको टेंस पढ़ने से पहले सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जान लेना जरूरी है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट जान लेना जरूरी है। आप जानेंगे कि सिंगुलर नंबर जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, कैट, बर्ड, डॉग, सिंगर, टीचर, टाइगर, स्टूडेंट, इस तरह का सिंगुलर नंबर का कोई नाउन सब्जेक्ट आता है तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। नाउन जो वर्ड होता है, कोई भी नाउन वर्ड सिंगुलर नंबर का, वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि वह सब्जेक्ट का काम करे, कर्ता का काम करे, वह डूअर पार्ट हो सेंटेंस का। उसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रोनाउन का भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, सी, इट। ही, सी, इट भी है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके अलावा और सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं, कहीं दिस, दैट आता है, यूज होता है टेंस में, काल में यूज होता है, या ट्रांसलेट करते समय उसका भी यूज होता है। तो हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है टेंस पढ़ने के लिए, या बोलचाल की भाषा अंग्रेजी या हिंदी बोलने के लिए या समझने के लिए सब्जेक्ट जानना जरूरी है। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं, उसी में यस लगा देते हैं। किसी नाउन सब्जेक्ट में या नाउन वर्ड में यस लगा देते हैं जो सब्जेक्ट का काम करता है, तो वह प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये बॉय है, बॉयज हो गया, गर्ल है, गर्ल्स, कैट, सिंगर्स, टीचर्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स। ये नाउन में यस लगा देने से, बहुत ऐसे नाउन है कि यस नहीं लगेगा। आपको बताया गया है कि सिंगुलर प्लूरल नंबर्स भी पढ़ाया जा चुका है। तो नाउन वाले पार्ट में वीडियो देखेंगे, नाउन वाले पार्ट में जेंडर, नंबर वगैरह पढ़ाया गया है। तो बहुत ऐसे नाउन वर्ड्स हैं जिसको केवल यस जोड़ने से ही वर्ब नहीं बनता, बल्कि उसके अलावा ई एस जोड़ने से, आर ई एन जोड़ने से, है ना, उसके बाद से है आई ई एस जोड़ने से विभिन्न प्रकार के रूल बताए जा चुके हैं। तो वह रूल पढ़ना आपको जरूरी है। तो ऐसे रूल्स के अनुसार किसी भी नाउन वर्ड के साथ यस या यस या किसी भी तरह से रूल लगा करके उसको प्लूरल बनाया जाता है और वह सब्जेक्ट का काम करता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें देखेंगे प्लूरल फॉर्म में आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे, ये देखेंगे कि यह प्रोनाउन का प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। और यह जो देखेंगे कि यहाँ आई जो है, बहुत से कंफ्यूजन होता है। आई जो है सिंगुलर नंबर जैसा दिखता है, हालांकि ऑलवेज एक्चुअली वह आई जो है सिंगुलर नंबर का हाई है। इसका प्लूरल नंबर होता है वी। हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछता है आई का प्लूरल नंबर क्या होता है। आई का प्लूरल नंबर वी होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। और आई क्यों प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट में लगाया जाता है, क्योंकि इसका है ना कंपेयर जो होता है वर्ब के साथ बहुत अच्छा रहता है, संबंध अच्छा रहता है वर्ब के साथ, इसीलिए है ना आई को प्लूरल नंबर के जो वर्ब होते हैं उसके साथ लगाया जाता है। यह ग्रामर तौर पे पहले विद्वानों के द्वारा इसको सेट किया गया है, बताया गया है। पहले आई के साथ वर्ब भी लगता है, आज भी वर्ब लगता है, पुराने लिटरेचर में देखेंगे, लेकिन यहाँ आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। यहाँ देखेंगे एक्चुअली आई इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ आई। आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन ध्यान रहे कि प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज होता है। वाज एंड एम यूज्ड विथ आई, वाज और एम जो होता है आई के साथ यूज होता है। सेकेंड नंबर का नोट देखेंगे, मेन वर्ब जैसे गो, कम, फ्लाई, राइट, इस तरह का जो मेन वर्ब आता है इज ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म में होता है। दिस कैन बी चेंज्ड इनटू सिंगुलर फॉर्म एडिंग बाय यस या यस। यह यस या यस है ना लगा करके इसको सिंगुलर फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे वहां दिया है गो, गो प्लूरल फॉर्म में है, उसको यस लगा के सिंगुलर फॉर्म बनाया गया है। प्ले है, प्ले को प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, इसको यस लगा के सिंगुलर फॉर्म बनाया गया है। या राइट है, राइट को राइट्स कर दिया गया है, ये प्लूरल फॉर्म में है, इसको सिंगुलर फॉर्म बनाया गया है।
तो ऐसा क्यों होता है? वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए कि वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हो सके। वर्ब को यस या यस लगा के सिंगुलर फॉर्म बनाया जाता है, इसलिए कि वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो। यह हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, उल्टा जैसा दिखता है। यह उल्टा जैसा क्यों दिखता है भाई? इसलिए कि इसमें यस लगाने से सिंगुलर बनता है, उसमें यस लगाने से प्लूरल बनता है। सब्जेक्ट में यस लगाने से प्लूरल बन जाता है और वर्ब में यस लगा देने से सिंगुलर बन जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो लगता है उल्टा है, यानी कि इसमें यस लगा तो उसमें यस क्यों नहीं लगा है, कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों के मध्य। और प्लूरल सब्जेक्ट में यस लगा के आया है तो इसमें वर्ब में यस नहीं लगा है, तो यह कंफ्यूजन बन जाता है विद्यार्थियों के मध्य कि यह क्यों उल्टा दिख रहा है। लेकिन उल्टा नहीं, वह सीधा है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होनी चाहिए विदाउट यस, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका यस वाला वर्ब होना चाहिए। अब इसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए ऐसा है कि आपको 10 क्वेश्चन दुनिया में है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे वाट दिया, वाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज किसका, किसकी, किसके। यहां दिया हु, WHO, हु मीन्स कौन होता है। उसके अलावा हाउ मेनी माने कितने होता है, संख्या दर्शाता है। और हाउ मच कितना, कितनी होता है, यह क्वांटिटी दर्शाता है। इसके बाद आपको रिलेटिव नाउन जानना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेट करते समय विद्यार्थियों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये रिलेटिव नाउन कहां से आ जाता है, जिसको हम संबंधित नाउन या संबंधित संज्ञा कहते हैं, उसको शॉर्ट में आर्यन बोलते हैं। ट्रांसलेट पढ़ाते समय आर्यन का मैं यूज करूंगा, QW का यूज करूंगा, तो आप QW और आर्यन जानेंगे। QW क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है। आर्यन क्या होता है? रिलेटिव नाउन होता है, संबंधित नाम होता है, वह जानना जरूरी है। तो वह संबंधित नाम जो होता है QW किसके साथ, QW जो है, आर्यन जो है किस QW के साथ यूज होगा, यह मैं वहां दे दिया हूं। 4 ऐसे QW है, क्वेश्चन वर्ड है, जिसके साथ आर्यन यूज करेंगे। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। विच दिया है, विच कौन सा, कौन सी होता है, उसके साथ आर्यन लगा रहता है, हमेशा आर्यन लगा रहता है। हुज किसका, किसकी होता है, उसके साथ आर्यन या रिलेटिव नाउन हमेशा लगा रहता है, ध्यान देने वाली बात है। हाउ मेनी, हाँ तो यहां देखेंगे कि हाउ मेनी है, हाउ मेनी के साथ आर्यन लगा रहेगा और यह रिलेटिव नाउन को प्रदर्शन करेगा। हाउ मच है, हाउ मच के साथ भी आर्यन लगा रहेगा, तो वह रिलेटिव नाउन होगा। आज मैं आपको ट्रांसलेशन बिना मेन वर्ब का यूज किए बताऊंगा, जिसमें केवल आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। आज मैं दिखाता हूं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वह है इज, जिसका अर्थ है होता है सिंगुलर नंबर में। एम हूं होता है, जो आई के साथ यूज होता है। आर होता है या हो होता है, जिसको हिंदी में है या हो बोलते हैं। यह हेल्पिंग वर्ब है जो विदाउट मेन वर्ब, बिना मुख्य क्रिया का यूज होता रहता है। हैज मीन्स होता है पास या रखना। यह सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। जैसे सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हो गए राम, श्याम, गीता, सीता, मीना, रीता। यह किसी का नाम हो सकता है, ही, सी, इट, यह भी हो सकता है, या दिस, दैट के साथ इसका यूज होता है। इसके साथ देखेंगे हैव जो है पास या रखना, यह भी होता है। सब्जेक्ट आई और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट द बॉयज, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, इस तरह का प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा दे, यू, वी, इस तरह का प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव का यूज करेंगे। और एक स्पेशल सब्जेक्ट है आई, जिसका अर्थ होता है मैं, उसके साथ भी हैव का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका अर्थ पास या रखना से तात्पर्य रखेगा। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा, मैं एक डॉक्टर हूं, यहां हूं दिया है
तो एम का प्रयोग होगा। सबसे पहले आई लिखेंगे, यानी कि मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई, तब हूं का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे लिखेंगे और एक डॉक्टर की अंग्रेजी और डॉक्टर लिख देंगे। तो ये ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले वाला वर्ड का अंग्रेजी लिखेंगे, लास्ट वाले का लिखेंगे, तब बीच वाले का सब मिला करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा आई एम अ डॉक्टर। दूसरा नंबर देखेंगे, वह रामदास है, तो वह की अंग्रेजी लिख देंगे, है की अंग्रेजी लिख देंगे, यानी कि पहला सबसे अंत वाला और बीच में जो बच गया लास्ट में लिख देंगे। तो हम देखते हैं कि ही इज रामदास, यानी कि वो रामदास पुरुष है इसीलिए ही लगा है। अगर यहाँ किसी स्त्री का प्रयोग यानी कि वह सीमा है रहता तो सी इज सीमा लिखते। यहां देखेंगे थर्ड नंबर में, क्या वह रामदास है, क्वेश्चन बना सकते हैं आप आराम से, इसी को इज को आगे कर सकते हैं और ही को इज की जगह पर कर सकते हैं। तो इज ही रामदास, इससे क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करके और सब्जेक्ट को पीछे करके वह क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन सेंटेंस बनाया जा सकता है, जिसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं एक आम रखता हूं, इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है मेरे पास एक आम है। दोनों का ट्रांसलेशन एक ही जैसा होगा, आई हैव अ मैंगो। आई माने मैं हो जाएगा, रखता हूं की अंग्रेजी हैव रखेंगे, क्योंकि ऊपर मैं लिखा चुका हूं कि हैव मीन्स होता है पास या रखना, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और प्रेजेंट टेंस में हम लोग जानते हैं कि हाय हूं है आता है। तो मेरे पास एक आम है या मैं एक आम रखता हूं, तो ऐसे बनेगा आई हैव अ मैंगो। आई हैव अ मैंगो, मैं एक आम रखता हूं या मेरे पास एक आम है, उसका भी अर्थ होगा आई हैव अ मैंगो। ध्यान देने वाली बात है कि मेरे लिखा है, यहां माई नहीं लिखेंगे, ये मेरे सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए आई लिखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे 5 नंबर, वह एक कॉपी रखता है, ही हैज अ कॉपी, या उसके पास एक कॉपी है तो ही हैज अ कॉपी, उसके की अंग्रेजी हिज नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए ही लिखेंगे, तो ही हैज अ कॉपी हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है प्रेजेंट टेंस में इज एम आर हैज हैव का यूज करके बिना मेन वर्ब का, बिना मुख्य क्रिया का, सहायक क्रिया का प्रयोग करके आप अफर्मेटिव के रूप में अर्थात पॉजिटिव के रूप में, निगेटिव के रूप में या इंट्रोगेटिव के रूप में इजिली कर सकते हैं। यहां दे रहा है राम के पास एक कलम है, तो राम के पास एक कलम है भाई, राम के का अंग्रेजी एक ही में हो जाएगा राम, आप पास है की अंग्रेजी है हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है। आपको यहां बताया जा चुका है कि हैज का अर्थ होता है पास या रखना और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है, तो हैज यूज करेंगे। राम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, सिंगुलर वह होता है जहां की एक का अर्थ आता है, तो वहां क्या होता है सिंगुलर नंबर होता है। उसके बाद आगे देखेंगे राम हैज अ पेन लिखा, इसीलिए सिंगुलर होने के नाते राम हैज अ पेन लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे 7 नंबर में राम के पास एक कलम नहीं है, अब नहीं आ जाएगा तो हैज के बाद नॉट लिख देंगे, राम हैज नॉट अ पेन। ध्यान देने वाली बात है कि एक आया है तो नॉट लिखा गया, एक पेन और पेन लिखा गया है तो नॉट लिखा गया है, इसी में कंफ्यूजन होता है कहां नो का यूज करेंगे और कहां नॉट का यूज करेंगे। तो अगर आर्टिकल ए एंड द यहां नहीं यूज होगा तो नो लिखेंगे। देखेंगे यहां राम के पास कलम नहीं है, राम के पास कलम नहीं है, यहां एक नहीं लिखा हुआ है जबकि यहां एक लिखा हुआ है, तो एक लिखेगा तो नॉट लगेगा हैज के बाद और एक नहीं लगेगा तो नो लगेगा, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा तो नो लगेगा, राम हैज नो पेन हो जाएगा। यही अंतर है कि नो और नॉट में कहां लगाएंगे, यानी कि आर्टिकल आने पर नॉट लगाएंगे और आर्टिकल नो आने पर नो लगाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे दिया है 9 नंबर में मैं पेन नहीं रखता हूं, देखिए इसमें भी नहीं आया है लेकिन एक नहीं आया है,
एक पेन नहीं रखता हूं, ऐसा नहीं। एक आता तो नो के जगह पर नाट लिखा जाता, नाट और पेन लिखा जाता। लेकिन मैं एक कलम नहीं रखता हूं, ऐसा नहीं है, एक नहीं आया। मैं पेन नहीं रखता हूं, माने मैं कलम नहीं रखता हूं, तो आई हैव नो पेन। इसमें रहता मैं एक पेन नहीं रखता हूं, एक आ जाता तो आई हैव नॉट अ पेन लिखते। डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। यही कंपटीशन में या कहीं एग्जाम में पूछता है, नो का यूज कहाँ करेंगे, नॉट का यूज कहाँ करेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10 नंबर का एग्जाम्पल है, मैं एक कलम नहीं रखता हूं, वही बात आ गया, एक आ गया है तो यहाँ नॉट का यूज हो गया, आई हैव नॉट अ पेन। आर्टिकल दे दिया तो नॉट लगा देंगे। इसी तरह से यह एक गाय है, यह वह ये वे का यूज कर सकते हैं। तो यह है तो है, यह के साथ है दिया है, सिंगुलर नंबर है तो दिस इज लगा देंगे। यानी कि दिस लिखेंगे, इज लिखेंगे, आप बीच वाला पूरा लिख देंगे सीरियल नंबर से, तो दिस इज अ काऊ हो जाएगा। ये बहुत आसान ट्रांसलेशन है, या इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वहां देखेंगे, वहां थोड़ा सा एग्जाम्पल को इधर उधर निगेटिव इंट्रोगेटिव किया गया है, ध्यान देने वाली बात है। दिस इज अ काऊ दिया है, दिस इज अ काऊ मीन्स क्या, यह एक गाय है। उसी को निगेटिव में बनाया गया है, दिस इज नॉट अ काऊ, यह एक गाय नहीं है। और इसी को इंट्रोगेटिव बना दिया गया, दिस से पहले इज लगा दिया गया और इज के जगह पर दिस लगा दिया गया, मतलब इज दिस अ काऊ, क्या यह गाय है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बना सकते हैं, नकारात्मक निगेटिव भी बना सकते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव को आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव जो वही होता है जो प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने का कार्य करने वाला जो सेंटेंस होता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आज जिसमें नॉट या नो आता है, या कार्य को करने के लिए या नकारात्मक रूप से वह सेंटेंस बोधित होता है तो वह निगेटिव हो जाता है, और जो कार्य करने के लिए पॉजिटिव होता है, स्वीकार करता है या सकारात्मक रूप जैसा दिखता है सिंपल सेंटेंस, तो वो पॉजिटिव होता है, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहां देखेंगे, रतन है जो बुक दिया है, रतन है जो बुक, उसको निगेटिव आराम से बना सकते हैं। रतन के पास एक किताब है या पुस्तक है दिया है, उसको निगेटिव बनाने के लिए हैज के बाद नॉट लगा देंगे, हैज के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट इसलिए लगाएंगे कि आर्टिकल और दिया है, आर्टिकल और नहीं रहता तो नो लगा देते। तो आसानी से आप इसको नॉट लगा के आप निगेटिव बना देंगे, तो अर्थ हो जाएगा रतन हैज नॉट अ बुक, का मतलब हो जाएगा रतन के पास एक पुस्तक नहीं है। उसी को क्वेश्चन बनाएंगे, रतन की जगह पे हु लगा देंगे, रतन की जगह पे हु लगा देंगे तो कौन या किसका का अर्थ हो जाएगा, हु है जब बुक हो जाएगा। रतन हट गया, रतन के जगह पे हु लगा, हु है जब बुक, किसके पास एक पुस्तक है, क्वेश्चन बना दिया या इंट्रोगेटिव हो गया। उसी तरह और क्वेश्चन बना सकते हैं। रतन और हैज को देखेंगे, अफर्मेटिव वाले पॉजिटिव वाले को, हैज को आगे कीजिए, रतन को पीछे। यहाँ पे देखेंगे हैज रतन अ बुक, हैज रतन अ बुक, तो क्या ऑटोमेटिक अर्थ आएगा। हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में यूज होने लगता है, किसी सेंटेंस के सबसे आरंभ में यूज होने लगता है, तो क्या का सेंस ऑटोमेटिक आने लगता है। तो हैज रतन अ बुक का मतलब हो जाएगा क्या रतन के पास एक पुस्तक है। इस तरह से एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जहां जितना क्वेश्चन आप जोड़ सकते हैं उतना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह ग्रामर के तौर पर, टेंस के नियमों के तौर पर गलत न हो। इसमें लिख सकते हैं वाई लगा के, वाई हैज रतन अ बुक, रतन के पास एक पुस्तक क्यों है, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे, रामदास इज अ डॉक्टर दिया है, रामदास एक डॉक्टर है, इसका अर्थ होगा रामदास एक डॉक्टर है। इसमें निगेटिव बनाएंगे, रामदास इज नॉट अ डॉक्टर, रामदास एक डॉक्टर नहीं है। बहुत आसानी से बन जा रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे देखेंगे उसको रामदास की जगह पर हु लगा हुआ है, रामदास की जगह पर क्या लगा हुआ है, हु लगा हुआ है। तो यहां देखेंगे हु दिया है, हु इज अ डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर कौन है, तो यह क्वेश्चन बनाया जा रहा है। इज रामदास अ डॉक्टर, क्या रामदास एक डॉक्टर है,
तो रामदास से पहले इज लगा दीजिए, रामदास को पीछे लगा दीजिए, तो हो जाएगा इज रामदास अ डॉक्टर। क्या रामदास एक डॉक्टर है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन विदाउट मेन वर्ब यहां दिया जा रहा है, जहां यूजिंग ओनली हेल्पिंग वर्ब दे रहा है, उसमें प्रेजेंट टेंस का मुख्यतः आप प्रयोग यहां समझ गए, जहां मेन वर्ब नहीं है। आप मेन वर्ब क्या समझते हैं? जैसे गो मने जाना, कम मीन्स आना, प्ले मीन्स खेलना, है ना, स्लीप मीन्स सोना, है ना, कॉल मीन्स पुकारना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, यह मेन वर्ब है। इसमें इस तरह का कोई मेन वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, वो भी सिंपली। तो ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको जान लेनी चाहिए और इसका ट्रांसलेट करना सीख लेनी चाहिए। इसीलिए मैं प्रेजेंट टेंस का दिया। इसी तरह से मैं पास्ट टेंस का दूंगा अगले वीडियो में, और उसके बाद फ्यूचर टेंस में भी बिना मेन वर्ब का यूज होता है उसका भी मैं बताऊंगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।